सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का 5वां कांड है, जिसमें भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की अद्भुत वीरता, बुद्धि, निष्ठा और भक्ति का वर्णन मिलता है। प्रथम अध्याय में मुख्यतः हनुमान जी के सागर लांघकर लंका जाने की कथा आती है। कथा का आरंभ जब श्री राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता की खोज में वन भटक रहे थे, तब उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने श्री राम जी की सहायता का वचन दिया और वानर सेनाएं चारों दिशाओं में भेजी। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, जांबवान, अंगद आदि वीर गए। वे सब समुद्र तट पर पहुंचे और वहां उन्हें समुद्र का विशाल जल राशि दिखाई दिया। परंतु लंका तो उस पार थी, जहां राक्षस राज रावण माता सीता को ले गया था। सब वानर चिंतित हो उठे कि ये विशाल सागर कौन पार करेगा। जांबवान का उपदेश। तब जांबवान जी ने हनुमान जी को उनके स्वरूप का स्मरण कराया। उन्होंने कहा, हे हनुमान, तू पवन पुत्र है, तुझ में अपार बल है, तू स्वयं राम कार्य के लिए जन्मा है, अपने बल और भक्ति को पहचान। हनुमान जी ने जब ये सुना तो उन्हें अपना दिव्य रूप स्मरण हो आया। वे बोले, जांबवान प्रभु, अब मुझे अपने प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करना है। हनुमान जी का विराट रूप। हनुमान जी ने श्री राम का स्मरण कर कहा, जय श्री राम, और वे पर्वत के समान विशाल हो गए। उनके शरीर से तेज अग्नि के समान प्रकाशित होने लगा। उन्होंने पर्वत शिखर पर चढ़कर श्री राम, लक्ष्मण और सीता का ध्यान किया और एक ही झटके में आकाश की ओर उछल पड़े। उनका छलांगना इतना महान था कि पर्वत हिल गया, पेड़ उखड़ गए और धरती कांप उठी। सभी वानर जय श्री राम का जय घोष करने लगे। सागर पर उड़ान। हनुमान जी बादलों को चीरते हुए सूर्य के समान चमकते हुए सागर पार करने लगे। उनकी राह में अनेक अद्भुत घटनाएं हुई। मेनका पर्वत ने उन्हें विश्राम देने का आग्रह किया, पर हनुमान जी ने कहा कि राम कार्य पूर्ण होने पर ही विश्राम करूंगा, और आगे बढ़ गए। सुरसा राक्षसी ने उनकी परीक्षा ली। हनुमान जी ने बुद्धि से उसे प्रसन्न किया। वे छोटे होकर उसके मुंह में गए और निकल आए। सिंहिका नामक राक्षसी ने उनकी छाया पकड़ ली, परंतु हनुमान जी ने उसे मार डाला। लंका दर्शन। अंत में वे लंका नगरी के तट पर पहुंचे। रात का समय था, चारों ओर चांदनी फैली थी। हनुमान जी ने लघु रूप धारण कर कहा, अब प्रभु श्री राम का कार्य आरंभ होता है। वे लंका में प्रवेश करते हैं। यहीं से सुंदरकांड के अगले अध्याय की कथा आरंभ होती है। सारांश। प्रथम अध्याय हनुमान जी के स्वबल, श्रद्धा और राम भक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जब कोई कार्य प्रभु के लिए किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाए।